हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन जो कि डिस्कस करेंगे आपके साथ। यदि आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, जो कि सन 1774 में किया गया था। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की थी? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में की गई थी। उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। और गवर्नर जनरल था बंगाल का और वारेन हेस्टिंग। और जो है कि कलकत्ता जो है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी बंगाल, उड़ीसा और बिहार में हो रहे अपराधों और शिकायतों को सुनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में की गई थी। वारेन हेस्टिंग जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, फर्स्ट गवर्नर जनरल था ये वारेन हेस्टिंग। चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट के तहत भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। यानी कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। और इस एक्ट चार्टर एक्ट 1833 को सेंट हेलेना भी बोला जाता है। वो क्या बोला जाता है? सेंट हेलेना। इसे सेंट हेलेना भी कहा जाता है। इस एक्ट के तहत 20 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का नवीनीकरण प्राप्त हुआ। भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति इस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति इसी अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई, जो कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत हमें प्राप्त होती है। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति इसी एक्ट के तहत प्राप्त हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत हमें प्राप्त होती है। भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल को सर्वप्रथम द्विसदनी बनाया गया। तो केंद्रीय विधानमंडल को क्या बनाया गया? द्विसदनी इसी अधिनियम के तहत बनाया गया। तो केंद्रीय विधानमंडल को
केंद्रीय मंडल को द्विसदनीय बनाया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हमें मुख्यतः 4 कार्य जो है कि हमें पता 4 कार्य करने पड़े। भारत शासन अधिनियम के तहत क्या हुआ कि सर्वप्रथम द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। भारत शासन अधिनियम के तहत क्या हुआ, सर्वप्रथम द्वैध शासन व्यवस्था लागू, यानी डायरकी सिस्टम को लागू किया गया। तो द्वैध शासन व्यवस्था, द्वैध शासन प्रणाली द्वारा ब्रिटिशर भारत में संघीय शासन का प्रावधान इसी अधिनियम के तहत में प्राप्त। भारत शासन अधिनियम के तहत संघीय शासन का प्रावधान, संघीय शासन तीसरा, अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना लास्ट क्या होता है कि इस भारत शासन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो कि शक्तियाँ मिलती हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ अध्यादेश क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छे लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और मोटिवेट करके और अपना संसाधन लेकर और अच्छी तरह से आप लोगों को बता सकें कि किस प्रकार होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।